क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप यूरिया, डीएपी या पोटाश का सफ़ेद और भूरा दाना अपने खेत की मिट्टी में बिखेरते हैं तो उस बेजान से दिखने वाले दाने के साथ असल में अंदर क्या बीतती है? वो दाना मिट्टी की परतों में जाके ऐसा क्या जादू करता है कि आपकी फसल रातों रात लहलहाने लगती है? हम किसान भाई खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, हजारों रुपए इन खादों पर खर्च करते हैं और फिर भारी कट्टों को पीठ पर लादकर पूरे खेत में डालते हैं। लेकिन क्या आपको ये कड़वा सच पता है? आप जो खाद डालते हैं उसका 70% हिस्सा आपका पौधा कभी खा ही नहीं पाता। हाँ, आपने सही सुना। आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा या तो पत्थर बनकर ज़मीन में जम जाता है, या भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, या फिर भारी बारिश के साथ ज़मीन की इतनी गहराई में चला जाता है जहाँ जड़ें पहुँच ही नहीं सकती। आखिर ऐसा क्यों होता है? मिट्टी के उस अंधेरे संसार में ऐसी कौन सी रासायनिक प्रयोगशाला चल रही है जो हमारी आंखों से ओझल है? आज के इस वीडियो में हम कोई सुनी सुनाई बातें या तुक्केबाजी नहीं करेंगे। आज हम मिट्टी के एक एक कण का वैज्ञानिक ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि आपकी फसल असल में अपना भोजन कैसे उठाती है। अगर आप आज इस सीक्रेट साइंस को समझ गए तो मेरा वादा है कि आप खाद का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देंगे और कम खर्च में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेंगे। नमस्कार किसान दोस्तों, एडवांस एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम करते हैं खेती में विज्ञान का तड़का और सीधे मुनाफे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी के भीतर का ये अद्भुत और रोमांचक सफर। सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहाँ ये पूरा खेल खेला जाता है, और वो है हमारी मिट्टी। आम इंसान के लिए मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ हो सकती है, लेकिन विज्ञान की नज़र में मिट्टी दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है। मिट्टी के जो सबसे बारीक कण होते हैं, जिन्हें हम क्ले पार्टिकल्स कहते हैं, उन पर कुदरती तौर पर नेगेटिव चार्ज ऑमनस होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मिट्टी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है। अब चुंबक का नियम क्या है? वह सिर्फ विपरीत ध्रुव को खींचता है। इसलिए मिट्टी केवल उन पोषक तत्वों को मजबूती से पकड़ पाती है जिन पर पॉजिटिव चार्ज जोड़ होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही विज्ञान तय करेगा कि आपका यूरिया काम करेगा या डीएपी बर्बाद होगा। यूरिया का सच। अब मिलते हैं हमारी टीम के सबसे चंचल और भगोड़े खिलाड़ी से, जिसका नाम है नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया के रूप में जानते हैं। जब आप यूरिया का दाना जमीन पर फेंकते हैं तो क्या आपको लगता है कि पौधा उसे तुरंत पी लेता है? बिल्कुल नहीं। पौधा यूरिया को सीधे पहचानता ही नहीं है। यूरिया एक अमाइड रूप है। जैसे ही यूरिया मिट्टी पर गिरता है, उसे काम शुरू करने के लिए नमी यानी पानी चाहिए। पानी मिलते ही मिट्टी में छिपा एक विशेष एंजाइम, जिसे यूरीज कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम यूरिया को तोड़कर पहले अमोनियम जोड़ में बदलता है। अब यहाँ विज्ञान का चमत्कार देखिए। अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज है और मिट्टी नेगेटिव है, इसलिए मिट्टी इसे तुरंत चुंबक की तरह चिपका लेती है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। पौधा अमोनियम बहुत कम पीता है, उसे मुख्य रूप से चाहिए नाइट्रेट ऑमनेस वोल्स। अब मिट्टी में रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म बैक्टीरिया काम पर लगते हैं और इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तापमान के हिसाब से 3 से 7 दिन का समय लगता है। इसीलिए यूरिया डालने के 3-4 दिन बाद आपको फसल में एकदम से हरियाली दिखती है। नाइट्रोजन का काम और खतरा। नाइट्रोजन पौधे का ईंधन है। ये क्लोरोफिल बनाता है, जो सूरज की रोशनी से खाना फोटोसिंथेसिस बनाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या है, जिसे लीचिंग कहते हैं। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट बन जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मिट्टी भी नेगेटिव और नाइट्रेट भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। नतीजा, अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो ये नाइट्रेट पानी में घुलकर ज़मीन की गहराई में पाताल में चला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ज़रूरी तत्व की, फॉस्फोरस, जिसे हम डीएपी या एसएसपी के जरिए देते हैं। अगर नाइट्रोजन खरगोश है तो फॉस्फोरस कछुआ है। वैज्ञानिक भाषा में फॉस्फोरस इमोबाइल यानी अचल है। ये अपनी जगह से पूरी फसल के दौरान मुश्किल से 1 या 2 इंच ही हिल पाता है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है फिक्सेशन। जैसे ही आप डीएपी डालते हैं, वो मिट्टी में मौजूद अन्य तत्वों के साथ कुश्ती करने लगता है। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय एसिडिक है तो लोहा और एल्यूमिनियम इसे जकड़ लेते हैं। अगर मिट्टी क्षारीय एल्कलाइन है तो कैल्शियम इसे पकड़कर पत्थर जैसा सख्त बना देता है। हैरानी की बात यह है कि आप जो डीएपी डालते हैं उसका केवल 20 से 25% ही पौधे को मिलता है, बाकी सब जमीन में लॉक हो जाता है। चूंकि फॉस्फोरस जड़ों तक नहीं जा सकता, इसलिए जड़ों को खुद चलकर फॉस्फोरस तक आना पड़ता है। इसे रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। इसीलिए एडवांस एग्रीकल्चर की सलाह है कि डीएपी हमेशा बीज के पास या नीचे ड्रिल करके डालें। ऊपर से फेंका गया डीएपी सिर्फ मिट्टी की ऊपरी सतह पर पड़ा रह जाएगा और जड़ों तक कभी नहीं पहुंचेगा। फॉस्फोरस का काम
ये पौधे की बैटरी है। ऊर्जा को स्टोर करना, जड़ों का जाल फैलाना और दानों में वजन भरना इसी का काम है। अब आते हैं हमारे तीसरे हीरो पर, पोटाश। पोटाश पौधे के शरीर का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि ये पौधे के रस सैप में एक स्वतंत्र आयन के रूप में तैरता रहता है। पोटाश का सबसे बड़ा काम है वाटर मैनेजमेंट। पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पोटाश इन छेदों का चौकीदार है। जब बहुत तेज धूप होती है तो पोटाश इन छेदों को बंद कर देता है ताकि पौधे का पानी भाप बनकर न उड़े। इसीलिए जिस खेत में पोटाश की कमी होती है वहां फसल सूखे में सबसे पहले दम तोड़ देती है। पोटाश एक ट्रांसपोर्टर भी है। पत्तियों में जो भोजन शुगर बनता है उसे फल और दानों तक पहुंचाने वाली मालगाड़ी पोटाश ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनाज का दाना चमकदार, मोटा और वजनदार हो तो आपको पोटाश पर ध्यान देना ही होगा। एक और गुप्त बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, पौधा खाना कैसे खींचता है। नाइट्रोजन तो पानी के साथ मुफ्त में अंदर चला जाता है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश को खींचने के लिए पौधे को अपनी सांसों की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके लिए जड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप खेत को पानी से लबालब भर देंगे तो मिट्टी की हवा बाहर निकल जाएगी। बिना हवा के जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, और जब सांस नहीं लेंगी तो उनके पास खाद खींचने की ताकत नहीं होगी। यही कारण है कि ज़्यादा पानी भरे हुए खेत में यूरिया डालने के बाद भी फसल पीली पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ क्या है? एडवांस एग्रीकल्चर के नज़रिए से ये 4 बातें याद रखें। 1. यूरिया का प्रबंधन। इसे एक बार में न डालें, बल्कि किस्तों में स्प्लिट डोज दें ताकि लीचिंग कम हो। 2. DAP का सही स्थान। इसे हमेशा मिट्टी के अंदर जड़ों के पास दें, छिड़काव न करें। 3. पोटाश का महत्व। इसे फल बनते समय या बुवाई के समय ज़रूर दें ताकि पौधे की इम्यूनिटी बनी रहे। 4. हवा और पानी का संतुलन। खेत को दलदल न बनाएं, नमी रखें ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिले और वे खाद को सोख सकें। मिट्टी के नीचे की ये दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही अद्भुत भी। जब हम विज्ञान के इन नियमों को समझकर खेती करते हैं तो लागत आधी और मुनाफा दोगुना हो जाता है। एक समझदार किसान खाद के कट्टे से ज़्यादा खाद के विज्ञान पर भरोसा करता है। हमें उम्मीद है कि एडवांस एग्रीकल्चर की ये गहरी तकनीकी जानकारी आपके काम आएगी। हमारा मकसद ही यही है कि भारत का हर किसान आधुनिक बने और तकनीक से समृद्ध हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसान ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही कृषि रहस्य से पर्दा उठाएंगे।